नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, केरल विधानसभा चुनाव 2026 का माहौल अब धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। भारत की राजनीति में केरल हमेशा से एक खास पहचान रखता है और इस बार का चुनाव और भी रोचक माना जा रहा है। दोस्तों, बात करें लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की, जिसकी अगुवाई सीपीएम और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन कर रहे हैं, फिर से सत्ता में वापसी का दावा कर रहा है। विजयन सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण योजनाओं को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है। उनका कहना है कि केरल का विकास मॉडल पूरे देश के लिए मिसाल है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी ओर है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ, जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है। यूडीएफ बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर एलडीएफ पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस यह दावा कर रही है कि जनता अब बदलाव चाहती है और इस बार का उनका समर्थन यूडीएफ के साथ होगा। तो वहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी भी इस बार केरल की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। हालांकि अब तक राज्य में उसे बड़ी सफलता नहीं मिली है, लेकिन पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व और हिंदुत्व की राजनीति के सहारे अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। यह चुनाव दोस्तों सिर्फ सत्ता की अदला बदली का नहीं, बल्कि केरल के भविष्य और उसके विकास मॉडल की दिशा भी तय करेगा। अब देखना यह है कि जनता पिनाराई विजन पर भरोसा करती है या फिर कांग्रेस को बदलाव का एक मौका देती है या बीजेपी को नई ताकत प्रदान करती है। दोस्तों, ये सब जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन दोस्तों इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अलपुजा की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें दोस्तों अलपुजा की 9 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कोट्टायाम की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें यूडीएफ के खाते में 4 सीट, तो वहीं एलडीएफ यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोट्टायम में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कोझिकोड की 13 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन यानी कि यूडीएफ को 5 सीट, तो वहीं एलडीएफ यानी कि इंडिया महागठबंधन के खाते में 7 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पथानामथिट्टा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन यानी कि यूडीएफ को 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन यानी कि एलडीएफ के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पथानामथिट्टा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कोल्लम की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन यानी कि यूडीएफ को 5 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन यानी कि एलडीएफ के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोल्लम में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र तिरुवनंतपुरम की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन यानी कि यूडीएफ को 6 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन यानी कि एलडीएफ को 7 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कन्नूर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन यानी कि यूडीएफ को 5 सीट, तो इंडिया महागठबंधन यानी कि एलडीएफ के खाते में भी 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी कन्नूर में 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र इडुक्की की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें यूडीएफ को 2 सीट, तो वहीं एलडीएफ के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र त्रिशूर की 13 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आए हैं, उनमें एनडीए गठबंधन यानी कि यूडीएफ को 5 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन यानी कि एलडीएफ के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का त्रिशूर में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वायनाड की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें
एनडीए गठबंधन यानी कि यूडीएफ को 1 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन यानी कि एलडीएफ के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का वायनाड में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इंडिया महागठबंधन यानी कि एलडीएफ ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 93 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में यूडीएफ को 39 सीट तो वहीं एलडीएफ 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में अभी तक 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पलक्कड़ की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र एर्नाकुलम की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें यूडीएफ को 6 सीट तो वहीं एलडीएफ के खाते में 7 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मलप्पुरम की 16 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन यानी कि यूडीएफ को 7 सीट, इंडिया महागठबंधन यानी कि एलडीएफ को 8 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ एलडीएफ महागठबंधन ने इस सर्वे में अपना पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 135 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में यूडीएफ को 57 सीट तो वहीं एलडीएफ 72 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कासरगोड की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन यानी कि यूडीएफ को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन यानी कि एलडीएफ के खाते में 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, केरल की 140 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में यूडीएफ को 59 सीट तो वहीं एलडीएफ के खाते में 75 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही बताएं आपके अनुमान में अब की बार केरल का कौन बनेगा मुख्यमंत्री।